आज हम बात करने वाले हैं बरगद के पेड़ के बारे में। बरगद के पेड़ के बारे में आपने सुना ही होगा और आपने ऐसे कई पेड़ों के बारे में सुना होगा जहाँ कहा जाता है कि वो पेड़ शरापित है, उस पेड़ पर जिन का साया है, उस पेड़ पर किसी की प्रेत आत्मा रहती है। तो आज हम जानने वाले हैं कि बरगद का जो पेड़ है उसे श्रापित क्यों माना जाता है। अगर हम रात के समय कहीं से गुजर रहे हैं और रास्ते में बरगद का पेड़ आता है तो हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए आप मेरे साथ बने रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लास्ट तक ज़रूर सुनना। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो इसे लाइक करना भी मत भूलना। जो बरगद का पेड़ है इसे भारत में बहुत ज़्यादा रहस्यमयी और भूतिया पेड़ माना जाता है। इसके ना कुछ जो मुख्य कारण है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि जो बरगद के पेड़ होते हैं बहुत बड़े होते हैं और बहुत पुराने होते हैं सदियों तक, और वो देखने में लगता है कि ये पेड़ तो बहुत पुराना है। और जिनकी शाखाएं लंबी होती हैं, झुकी हुई होती हैं, उनका विशाल और रहस्यमय आकार रात के समय डरावना दिखता है। पुराने और बड़े पेड़ों को अक्सर आत्माओं के निवास का स्थान के रूप में देखा जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि आत्माएं और प्रेत आत्माएं ऐसी जगहों पर निवास करती है जहां अधिक सन्नाटा और अंधेरा हो। कुछ लोक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं में भी कहा जाता है कि बरगद के पेड़ के नीचे आत्माओं या पिशाचनी का वास होता है, विशेषकर रात के समय। ऐसी मानता है कि आत्माएं रात को इस पेड़ के नीचे विश्राम करती हैं। उस पेड़ के नीचे वो आराम से बस सोई होती हैं। अगर उनकी ऐसे कोई जाकर उनके डिस्टर्ब करता है या उनके पास से कोई इत्र वगैरह लगा कर निकलता है तो फिर वो तो उनको डिस्टर्ब करेंगे ही करेंगी। और ऐसा भी कहा जाता है कि कभी कभी जैसे आप बरगद के पेड़ के पास से गुजरते हैं, आपको अचानक ठंड सी महसूस होती है, एक ठंडी हवा से आपको ऐसा झोंका सा लगता है, तो इसे आत्मा या प्रेत आत्मा की उपस्थिति का संकेत माना जाता है। और रात के समय ये भी कहा जाता है कि अगर पेड़ के जो बरगद का पेड़ होता है उससे अजीब या रहस्यमयी आवाज़ें आ सकती हैं, जो कि आत्माओं की उपस्थिति की निशानी मानी जाती है। बरगद के पेड़ के नीचे या उसके आसपास अजीब घटनाएं, जैसे कि अपने आप पेड़ों की शाखाओं का हिलना या किसी अदृश्य चीज का आभास होना, ये संकेत हो सकता है कि उस स्थान पर कुछ अदृश्य शक्तियां मौजूद हैं। पेड़ का बेहद पुराना और सूखा होना, अगर पेड़ दिखने में ऐसा लग रहा है ना कि बेहद पुराना है, जैसे उसकी बहुत बुरी हालत है, तो ये भी माना जाता है कि वहाँ आत्मा या पिशाचनी निवास करती है। लोक मान्यताओं के अनुसार रात के समय बरगद के पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इसे आत्माओं का समय माना जाता है और ये किसी अनहोनी का कारण भी बन सकती है। अगर बरगद का पेड़ बहुत पुराना है और उसके आसपास अजीब घटनाएं होती हैं तो इसे अक्सर भूतिया पेड़ मान लिया जाता है। कहते हैं कि अगर रात के समय बरगद के पेड़ या किसी भूतिया स्थान के पास जाते हुए आपको सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए या फिर आप किसी प्रेत आत्मा या नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित हो जाएं। ठीक है, तो उसके लिए ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कहते हैं कि ध्यान में रखना चाहिए, वो मैं आपको बताती हूँ। जिसमें कहते हैं कि बरगद के पेड़ के पास जाने से पहले खुद को मानसिक रूप से मजबूत करना बहुत ज़रूरी है और अपने माइंड में पॉजिटिविटी लाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर नेगेटिविटी चल रही है और आप मानसिक रूप से कमज़ोर हैं तो वो जो नेगेटिव ऊर्जा है वो आपको इफ़ेक्ट करेगी ही करेगी। अगर आपका ऑरा वीक है तो वो आप पर अटैक करेगी ही करेगी। कई बार लोग मानते हैं कि कोई धार्मिक मंत्र होते हैं उनका, जैसे कि हम कहीं पर जा रहे हैं, अचानक सामने से बरगद का पेड़ आ गया तो हम सोचते हैं अब हम क्या करें, अब हम पीछे भी नहीं जा सकते और हमें जाना तो आगे है ही है। तो आप उस रास्ते पर बस अपना जो धार्मिक आपके पास कोई मंत्र है, कोई आप जाप करते हो, बस उसका आप जाप करते जाएं, तो भी आपसे ये जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो दूर रहती है, आपके पास वो नहीं आती।
और कुछ परंपराओं में ये भी कहा जाता है कि आप अपने शरीर पर सिंदूर का टीका और हाथ में काला धागा बांधने से भी जो ये शक्तियाँ वो आपसे बेहद दूर रहती हैं। ये विशेष रूप से तब किया जाता है जब लोग भूतिया स्थानों पर जाते हैं, जब उन्हें मालूम पड़ता है कि हमने बस इस गांव से उस गांव में जाना है, वहाँ पे एक रास्ता है, रात में रास्ते में कोई बरगद का पेड़ है और रात हो जाएगी, तो वो पहले ही अपनी तैयारी कर कर जाते हैं कि पास कोई भी ऐसी नेगेटिविटी ऊर्जा ना आए। अकेले जाने की बजाय कई बार क्या होता है कि हम सोच लेते हैं कि हम अकेले ही चले जाएंगे, वो बहुत गलत होता है, वो भी रात के समय। हम इन्हें कहते हैं कि ऐसी जगह पे जाने के लिए किसी समूह में जाने की कोशिश करें, कोई ग्रुप हो, क्योंकि जो भूतिया स्थानों पर अकेला जाना अधिक खतरनाक माना जाता है, क्योंकि जो प्रेत आत्माएं होती हैं वो अकेले व्यक्ति को अधिक आसानी से निशाना बना सकती हैं। कोशिश करें कि आप बरगद के पेड़ के पास लंबे समय तक ना रुके, खासकर रात के समय। लोक मान्यताओं के अनुसार रात के समय पेड़ के नीचे आत्माओं का वास अधिक होता है। कुछ लोग मानते हैं कि अगर आप बरगद के पेड़ के पास जाते हैं तो अपने साथ कपूर या तेल लेकर जाएं। इसे जलाने से आसपास की जो भी नेगेटिविटी है वो आपसे दूर हो जाएगी। और प्राचीन मान्यताओं के अनुसार लोहे की वस्तु जैसे कि लोहे की अंगूठी या कड़ा पहनने से भी नकारात्मक शक्तियों का जो प्रभाव होता है वो कम होता है। ऐसे हमारे बुजुर्ग भी हमें बताते हैं कि जो लोहे की कोई वस्तुएं होती हैं, जैसे रिंग हो गई, कड़ा हो गया, इन्हें पहनने से क्या होता है कि जो हमें नेगेटिविटी है वो लोहे से दूर रहती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप बरगद के पेड़ के पास जा रहे हैं तो आप बहुत भारी या अधिक भोजन ना करें, हल्का खाना खाकर ही वहाँ से जाएं, ताकि आपकी जो शारीरिक और मानसिक ऊर्जा वो स्थिर रहे, वो बैलेंस रहे। लोक मान्यताओं के अनुसार ये भी कहा जाता है कि रात के समय किसी भूत या पेड़ या स्थान पर किसी का नाम लेकर नहीं पुकारना चाहिए, क्योंकि ये आत्माओं को आकर्षित करता है। जैसे कि फ्रेंड्स का ग्रुप चल रहा है, उनमें एक राम है, एक रमेश है, वो जोर से चलाए, अरे रमेश इधर मेरी बात सुन, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अंधेरे में सावधानी से चलें और ध्यान रखें कि आपके साथ कोई भी अजीब घटना ना घटे। यदि आपको किसी तरह की असामान्य हरकत महसूस हो तो तुरंत उस स्थान से दूर हट जाएं। इन सावधानियों का पालन करके आप प्रेत आत्माओं से बच सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है जैसे कि भारत में कई जगहों पर बरगद के पेड़ को भूतिया मानने की कहानियाँ प्रचलित हैं, लेकिन एक ऐसी जगह है जिसे लेकर भूतिया कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध है और वो गुजरात में है। एक प्राचीन बरगद का पेड़, शहर के पास एक बहुत पुराना और विशाल बरगद का पेड़ है जिसे स्थानीय लोग भूतिया मानते हैं। ये पेड़ सैकड़ों साल पुराना है और उसके बारे में कहा जाता है कि ये पेड़ एक समय गांव का मुख्य केंद्र हुआ करता था। यहाँ गांव वालों जो थे वो पूजा करते थे। कहानी के अनुसार, अगर हम कहानी की बात करते हैं तो बहुत साल पहले एक साधु इस पेड़ के नीचे तपस्या करता था, लेकिन एक दिन उसकी अचानक मृत्यु हो गई। और जो स्थानीय लोग हैं वो कहते हैं कि उस साधु की आत्मा ने पेड़ के नीचे अपना वास कर लिया और तब से वहाँ रात के समय अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। कई लोगों ने बताया कि रात के समय अचानक ठंडी हवा का चलना शुरू हो जाता है। अगर आप कोई व्यक्ति वहाँ पे रात के समय पेड़ के पास से गुजरता है तो उसे अचानक ऐसा फील होता है जैसे ठंडी ठंडी सी हवा आ रही है, जो कि साधारण रूप से तो नहीं होनी चाहिए। पेड़ के पास गुजरने वाली वहाँ से जो अजीब व गरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे उनको कोई पुकार रहा हो, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं वहाँ कोई भी नहीं होता। पेड़ के नीचे कहा जाता है, वहाँ के लोग कहते हैं जब भी कोई वहाँ से गुजरता है तो अगर कोई बुजुर्ग मिल जाता है तो वो उनको कह देते हैं कि ठीक है अपने जाना जाओ, लेकिन उस पेड़ के नीचे नहीं रुकना। अगर वहाँ से आपको कोई आवाज़ आ रही है तो अपने पीछे मुड़कर नहीं देखना। और स्थानीय लोग भी मानते हैं कि इस जो कोई भी व्यक्ति इस पेड़ के नीचे रात को बैठ जाए तो उसे भूतिया अनुभव हो सकते हैं या फिर वो बीमार भी पड़ सकता है। कुछ लोग बताते हैं कि उन्हें यहाँ पर कुछ अदृश्य चीज़ों का भी अनुभव हुआ है, जैसे कि किसी ने उनका नाम पुकारा है, ऐसे जैसे भी किसी ने उनको पीछे से टच किया, जब वो पीछे मुड़े तो वहाँ पे कोई भी नहीं है।
स्थानीय लोग इस पेड़ के नीचे शाम के बाद जाने से बचते हैं और कहा जाता है कि यहाँ कई बार लोगों को अजीब सी परछाइयाँ या आकृतियाँ भी दिखाई दी हैं जो अचानक फिर गायब हो जाती हैं। इस स्थान को लेकर कई कहानियाँ बनी हुई हैं, लेकिन सबसे मुख्य धारणा यही है कि इस पेड़ के नीचे रात के समय आत्माओं का निवास है। ये कहानी भले ही लोगों के दिलों में एक डर बना चुकी है, लेकिन स्थानीय लोग आज भी इस पेड़ को भूतिया पेड़ मानते हैं और यहाँ जाने से परहेज करते हैं, खासकर रात के समय। इसलिए हमें रात के समय ऐसे स्थानों से दूर ही रहना चाहिए। हमें नहीं मालूम कि किस स्थान पर, किस पेड़ पर किस आत्मा का वास है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए आप मेरे साथ बने रहें। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना भी मत भूलना।